पिछले 2 दिनों से उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में अचानक मौसम बदल गया, जिससे कि किसानों के मन में ये आशंकाएँ पैदा हो रही है कि क्या अब मौसम बदलने वाला है? क्या बारिश को लेकर संभावना रहेगी? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आगामी 10 दिनों के दौरान देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है। चूँकि आपको बता दूँ कि लगातार उत्तर-पश्चिम भारत पर डब्ल्यूटी पहुँच रहे हैं और सिस्टम भी एक्टिव हो रहे हैं, जिसके चलते बारिश की गतिविधियाँ आगामी समय में होने की संभावना हमें देश में नज़र आ रही है। तो कब से बारिश शुरू होगी और कब तक बारिश जारी रहने की संभावना है, हम इसमें बात करेंगे। क्योंकि इस समय उत्तर भारत के और उत्तर मध्य भारत के कुछ राज्यों पर काफ़ी घने बादल बन रहे हैं। कल भी जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि राजस्थान के अधिकांश इलाकों में गर्जना के साथ बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में बादल घने बने हुए हैं और मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में घने बादल पहुँचे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी अब धीरे-धीरे बादल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं इस वीडियो में बात अगले 10 दिनों के मौसम की करूँगा कि अगले 10 दिन क्या कुछ मौसम रहेगा देश भर में। क्योंकि मॉडल तो इंडिकेशन दे रहे हैं कि आगामी समय में काफ़ी भारी वर्षा देश में होने की संभावना नज़र आ रही है। तो किसान साथियों से मेरी यही अपील रहेगी कि अभी भी अगर आपका माल खेतों में पड़ा है या अभी तक आपने सुरक्षित स्थानों पर सेव नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बारिश को लेकर परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा है और हो सकता है कि 8 या 9 अप्रैल से ही बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो देश के बाकी राज्यों में भी शुरू हो जाए। तो अब शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ संभावना रहेगी बारिश को लेकर। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपके पास हमारे मौसम से जुड़े तमाम अपडेट जो है सबसे पहले आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाए। अब शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ संभावना रहेगी, क्योंकि आज 6 अप्रैल है, कल 7 अप्रैल से लेकर बाकी देश भर में क्या कुछ मौसम रहेगा, चलिए जानते हैं। 7 अप्रैल 2024 का दिन क्या कुछ मौसम रह सकता है देश भर में, चूँकि एक सर्कुलेशन बना हुआ है लगातार उत्तर प्रदेश के ऊपर, तो इसके प्रभाव के चलते नमी की मात्रा अरेबियन सी से पहुँच रही है। तो बारिश को लेकर हमें संभावनाएँ जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त मध्य भारत के राज्यों पर नज़र आ रही है। उम्मीद ये है कि 7 अप्रैल को झारखंड के अधिकांश इलाकों में मौसम करवट लेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बादल बने रहेंगे, बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। उत्तर मध्य महाराष्ट्र के इलाकों पर भी बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। तेलंगाना का पूरा इलाका बारिश से प्रभावित रहेगा। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की संभावना हमें इक्का-दुक्का इलाकों में नज़र आ रही है। बाकी बादल तो पूरे ही राजस्थान में बने रहने की संभावना हमें नज़र आ रही है। हालाँकि आसमान अब धीरे-धीरे साफ हो रहा है। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि बादल बने रहेंगे, चूँकि डब्ल्यूडी का अब प्रभाव भी दिखाई देगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना 7 अप्रैल को हमें नज़र आ रही है। बाकी आप देख सकते हैं दक्षिण भारत की बात की जाए तो कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 8 अप्रैल की मौसम की बात करते हैं। 8 अप्रैल को क्या कुछ बारिश की संभावना है, चूँकि सर्कुलेशन बना हुआ है और इसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियाँ जो है वो पूर्वोत्तर भारत से लेकर अब पूर्वी भारत तक बढ़ेगी। इसी बीच उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना है। ओलावृष्टि से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता, आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, क्योंकि प्री मानसून की गतिविधियाँ हैं। प्री मानसून सीज़न में बारिश होती है तो ओले गिरते हैं, आंधी-तूफान चलता है, आकाशीय बिजली भी गिरती है। तो ऐसे में सावधान रहें जब मौसम खराब हो रहा हो आपके क्षेत्र में तो। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी रहेगी। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के इलाकों तक मौसम करवट लेगा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बारिश होने की संभावना है और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है। चूँकि अभी पश्चिमी मध्य प्रदेश में धीरे-धीरे मौसम करवट लेगा, तो हाँ, हालाँकि बादल तो बने रहेंगे लेकिन अब धीरे-धीरे मौसम जो है वो करवट लेता हुआ नज़र आएगा। इस बीच राजस्थान के अधिकांश इलाकों में गर्म तापमान रहेगा और लगातार जो गर्मी का सितम है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। गुजरात में भी जो है गर्मी का सितम बढ़ेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी गर्मी जो है लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश इलाकों में गर्मी का जो सितम है वो जारी है, लेकिन बादल बने रहेंगे तो बादलों के बीच धूप-छाँव का जो खेल है वो जारी रहेगा। आगे बात करते हैं कि क्या कुछ मौसम रहेगा 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल की आप ये इमेज देख सकते हैं किस तरह से मॉडल जो इंडिकेशन दे रहे हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के चलते उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और जो झारखंड का इलाका है दक्षिणी पूर्वी, वो प्रभावित होता हुआ आपको नज़र आएगा। इसके अलावा अब धीरे-धीरे जो प्रभाव है वो लगातार गर्मी का देश में बढ़ेगा। हालाँकि इस बीच आपको बता दूँ कि पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नज़र आ रहा है उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर, तो अब धीरे-धीरे मौसम फिर बदलेगा। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन अधिकांश राज्यों में जो है मौसम जो है लगभग गर्म ही रहेगा। बारिश की कोई संभावना हमें फिलहाल नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि बारिश जो है वो दक्षिण भारत में अब धीरे-धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और साथ-साथ केरल, कर्नाटक के भी तटीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना हमें नज़र आ रही है इस बीच। 9 अप्रैल के मौसम की बात की जाए तो 9 अप्रैल को चूँकि बारिश का जो लगातार प्रभाव है वो जारी रहेगा। लगभग उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एंड ओलावृष्टि की जो गतिविधियाँ हैं, यानी कि हेल स्टॉर्म, वो यहाँ पर हो सकती है।
इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और केरल, कर्नाटक पर भी हमें नज़र आ रही है। बाकी अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन अधिकांश राज्यों में जो है तापमान बढ़ेंगे। हालाँकि बादल बने रहेंगे तो धूप-छाँव का जो खेल है वो लगातार रहेगा और उमस जब रहेगी और नमी की मात्रा ऊपर वाष्प बनकर उड़ेगी, तो हो सकता है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी मौसम आपको बदलता हुआ नज़र आ जाए। इसके अलावा 10 अप्रैल की बात की जाए तो 10 अप्रैल को मौसम जो है वो पूर्वोत्तर भारत में खराब रहेगा। पूर्वी भारत में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है, जो कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और जो बाकी मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका है, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाकों में भी अब धीरे-धीरे मौसम जो है करवट लेगा। चूँकि सर्कुलेशन का प्रभाव जो है वो मध्य महाराष्ट्र के ऊपर रहेगा, तो अब धीरे-धीरे बारिश की गतिविधियाँ मुंबई, महाराष्ट्र पर भी बढ़ेगी। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। अब धीरे-धीरे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी पहाड़ी राज्यों पर नज़र आने लगेगा हमें। तो आगे बात कर लेते हैं क्या कुछ संभावना रहेगी 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को चूँकि मौसम का जो बदलता हुआ मिजाज है, वो हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी नज़र आएगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात के इलाकों में बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। इसके अलावा मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर जो दक्षिणी महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वो भी प्रभावित होता हुआ नज़र आएगा। यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर अब धीरे-धीरे बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा बारिश का जो प्रभाव है, वो केरल, कर्नाटक पर भी नज़र आएगा और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। इस बादलों का जो प्रभाव है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर। तो मौसम जो है वो 11 अप्रैल से ही बदलेगा, बारिश को लेकर परिस्थितियाँ बनेगी और पूर्वोत्तर भारत में तो ओनो-ओनो बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं 12 अप्रैल को क्या कुछ मौसम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 12 अप्रैल को बारिश की गतिविधियाँ जो है मध्य भारत के एक बड़े इलाके को प्रभावित करती हुई आपको नज़र आएगी। उम्मीद ये है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बारिश की गतिविधियाँ जो हमें छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में काफ़ी तीव्र हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना में नज़र आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूँ कि बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो दक्षिण भारत को भी अपनी चपेट में लेगी, यानी कि केरल, कर्नाटक, तटीय गोवा का जो क्षेत्र है वो भी प्रभावित होता हुआ नज़र आएगा। और मुंबई, महाराष्ट्र में हालाँकि फिलहाल जो बारिश की गतिविधियाँ हैं थोड़ी कम रहेगी, लेकिन हाँ, बादल बने रहने की संभावना है। इस बीच उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर मौसम बदला हुआ नज़र आएगा। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना में नज़र आ रही है। इसके अलावा दिल्ली पर भी बारिश होती हुई आपको नज़र आ सकती है। तो दिल्ली के निवासियों के लिए मौसम जो है, वो लग रहा है कि 11-12 अप्रैल तक बदलता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा राजस्थान में तो मौसम बदलेगा ही, साथ ही साथ बारिश की जो गतिविधियाँ हैं, वो हमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर भी नज़र आ रही है। तो मौसम का बदलता हुआ मिजाज मध्य भारत पर रहेगा 12 अप्रैल को। और 13 अप्रैल की बात की जाए, 13 अप्रैल को क्या कुछ मौसम रहेगा, तो पूरे ही भारत पर जो है मौसम करवट ले लेगा, क्योंकि सर्कुलेशन बना हुआ है, एक दक्षिण भारत पर भी सर्कुलेशन फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा डब्ल्यूडी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा और ये पश्चिम विक्षोभ प्रभावशाली रहेगा। तो उम्मीद ये है कि भारी वर्षा भी कुछ इलाकों में होगी, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में। इसके अलावा छिटपुट बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधियाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत, तो इन अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधियाँ ओनो-ओनो जारी रहने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि परिस्थितियाँ पूर्णतः बदल रही है और पूर्वोत्तर भारत पर बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ का काफ़ी ज़बरदस्त प्रभाव जो है वो आपको दिखाई 14 अप्रैल को क्या कुछ उम्मीदें हैं बारिश को लेकर, तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान के अधिकांश पूर्वी इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। धूल भरी आंधी-तूफान के साथ मौसम करवट लेगा। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में भारी वर्षा की संभावना हमें नजर आ रही है और आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, साथ ही साथ तमिलनाडु, इन अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है, चूँकि लगातार नमी का फ्लो बढ़ेगा। अप्रैल का महीना चल रहा है तो गर्मी का सितम बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ेंगे और जैसे ही तापमान बढ़ेंगे तो दोपहर में गरज चमक के बादल बनेंगे और बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। तो अब किसान साथियों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि मौसम करवट लेने वाला है, तो अभी से ही तैयारी कर ले। अगर आपका माल जो है खेतों में पड़ा है या अभी तक आपने सुरक्षित स्थानों पर सेव नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि सुरक्षित स्थानों पर सेव करें, ताकि उसको माल को खराब होने या भीगने से बचाया जा सके। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान के वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहें, मैं आपको समय-समय पर अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।